ये चैनल ब्लॉक करके कोई वहां पे कोई सिक्योरिटी के हालात अच्छे हो सकते हैं तो ठीक है भाई, फिर आपका जो फैसला है वो हमारी सर आंखों। घटिया सोच, घटिया लोग। हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए। इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडिया के अंदर बैन कर दिया। और बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडिया के अंदर बैन करने के पीछे बहुत अरसे से स्पोर्ट्स तक जो ग्रुप है, जो आज तक जो ग्रुप है, वो पीछे लगा हुआ था कि बीबीएन स्पोर्ट्स को बैन किया जाए। मेरी जात को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, मेजॉरिटी ऑफ द जो व्यूअर्स हैं, मुल्क बहुत बड़ा है ना, तो वहां से ही आते हैं। तो एक सर्टन कंट्री में जहां पे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर दिख रही है 60%, 50, 55%, 65, 70 वट एवर, डिफरेंट चैनल्स की डिफरेंट होती है, तो इट इज इंडीड अ सेटबैक। आइंदा अगर पाकिस्तान में से मुझे किसी ने ये बोला ना कि इनको इंडिया से व्यूज मिलते हैं, तो मैं उस पे यूनिवर्सल लानत के बजाय यूनिवर्सल बैन लगवा दूंगा तुम्हारी ऐसी कि चांद तक एलन मस्क तक दिख पाएगा उसको, ऐसा बैन मैं लगवाऊंगा उसके ऊपर। 16 Pakistani YouTube channels have been banned in India. These channels have been now banned. They cannot be viewed in India anywhere now. हम तो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, लव बिगेट्स लव का एक मोटो जो है, स्लोगन कह लें या जो भी, हमने हमेशा वही बात की है। तो अब बल्कि ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है इसको कंडेम भी किया, 2-3 वीडियो में कंडेम भी किया, तो हम तो यही कर सकते हैं। मैं तो भाई साहब आ गया इंग्लैंड में 2-3 2.5 साल 2 साल 2.25 साल जो भी हुआ, अब यहाँ पे हूँ, अब हमारे इख्तियार में तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर ये चैनल ब्लॉक करके कोई वहाँ पे कोई सिक्योरिटी के हालात अच्छे हो सकते हैं तो ठीक है भाई, फिर आपका जो फैसला है वो हमारी सर आंखों पे। तो काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि रिजान भाई अब आपका क्या कहना है इस पे। तो क्या कहना है भाई, अब हमारा, आप खुद लोग समझदार हैं ना, हमारा कोई इसमें हिसाब ना कोई किताब ना, हमारा ये क्रिकेट का चैनल है, क्रिकेट पे बात करते हैं, और आके अब तो परदेसी कह लें जो भी कह लें, अब आके यहाँ पे रह रहे हैं। बता रहे कोई भी जो क्रिकेट पे कंटेंट बना रहा है तो उसका, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी बहुत ज्यादा है, हर बंदे के पास मोर लेस सेलफोन है, डाटा बड़ा आसान ईजी है, तो 70 के आसपास जो परसेंटेज है व्यूअर्स की वो इंडिया से ही होती है। तो वो तो जाहिर है कि बड़ा डंट है कि अगर आपकी 70% व्यूअरशिप है और डायरेक्ट उनको नजर नहीं आ रहा चैनल और ब्लॉक कर दिया गया है, तो मैं आई वाज जस्ट सरप्राइज कि भाई कोई वजह तो होए, या हम कोई पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, या हम नेगेटिव बात करते हैं, या नेगेटिव कोई एजेंडा हम चलाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा तो सीधा सीधा है, क्रिकेट का मैच देखा और आके उस पर बात कर दी, जिसने अच्छा किया अच्छा कह दिया, जिसने अच्छा नहीं किया तो उस पर उसको जो भी अपनी समझ बूझा उसके मुताबिक बात कर दी कि हाँ जी एनालाइज कर दिया गेम को। तो अब उसमें पता नहीं क्या वजह है, कोई समझ में तो नहीं आई, लेकिन ठीक है भाई। अब उसमें अगर मैंने तो उस दिन काफी लोग जो अनसब्सक्राइब भी करके जा रहे थे, अब यही बोला कि भाई अगर अनसब्सक्राइब करके आपकी जो तकलीफ है, जो दुख है, उसका आपको मदावा हो सकता है तो ठीक है, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, आप अनसब्सक्राइब करके जाइए। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आ रही है, बेहतर फीलिंग आ रही है, अगर आप समझते हैं कि यू आर फीलिंग बेटर आफ्टर डूइंग दिस, तो ठीक है आप ये करिए। लेकिन आप खुद जो समझदार मैच्योर इंसान है, अब हमारा क्या उस इंसिडेंट से लेना देना, मैक्सिमम हम कंडेम कर सकते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि ये अभी चैनल है और इस वजह से, वैसे भी हर बंदे का मिजाज पता चल ही जाता है, 5-6-7 साल जो है आप देख रहे हैं, वैसे भी इंटरेक्शन होता रहता है फैन से भी, तो मिजाज का पता चल जाता है कि कौन कैसा है। बट एनीवेज अब ये फैसला वहाँ पे लिया गया, तो वही आई वाज थिंकिंग के है तो क्रिकेट का चैनल अब हमारा, और हम बात भी ज्यादातर पॉजिटिव ही करते हैं, मेरी समझ के मुताबिक तो अच्छी पॉजिटिव ही करते हैं। लेकिन पता नहीं भाई फिर जो अब फैसला हुआ है। आप यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ, आज मैं इतना खुश हूँ। आप मुझे देख रहे होंगे, ये नई शर्ट निकाली है, पता है, ये नई शर्ट पहनी है, थैली से निकाल के पैक थी, इसको निकाला मैंने, पहना, मैंने बोला आज अच्छे प्यारे खूबसूरत बन के जो है वो ये वीडियो बनाए, क्योंकि मैं खुश बहुत हूँ। उसकी वजह पता है क्या है? इतने बड़े गंद से आज मेरी जान छुटी है, इतने गंदे लोगों से मेरी आज जान छुटी है, जो सोशल मीडिया में, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे, ठीक है, इतने गंदे लोगों से जान छुटी है। मैं आपको बता नहीं सकता, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब वीडियो बनाई थी ना, यूट्यूब चैनल जब मैंने अपना बनाया, तो उस वक्त मुझे लोगों ने बोला कि ये जी यूट्यूब चैनल बना लिया जी, इंडिया के से पैसे कमाएगा इंडिया से। मैंने उस वक्त बोला था कि ना मैं इंडिया के जो लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है ना, मैं घास डालता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है ना, मैं कोई वैल्यू देता हूँ इन चीज़ों को। मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, सही बात करने की कोशिश करूँगा, किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बाढ़ में जाए, ठीक है, मैंने इस वजह से बनाया। लेकिन आज जो क्या हुआ, घटिया सोच, घटिया लोग। हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए, ठीक है। तो यकीन करो, मुझे इतना सुकून है, जान छुटी इन लोगों से मेरी, पता है, मैं सच बता रहा हूँ, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, ओ भाई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खोलना कभी भी, उसको दोबारा ना ऑन करना कभी भी, मैं आपको कह रहा हूँ, जान छुटी है तुम लोगों से। वजह यह है कि चाहे यूट्यूब में कमेंट्स, चाहे, और मैं तो ये अभी मुझे याद आया, और मैं तो कह रहा हूँ फेसबुक पे भी जान छोड़ो मेरी, ट्विटर पे भी जान छोड़ो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं वो इतने घटिया गंदे कमेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से मैं ये सोचता था कि इतने गंदे घटिया लोग मैसेजेस करते हैं। इनके अलावा कोई ऐसी कंट्री के लोग जो हैं वो मैसेजेस नहीं किया करते थे, ठीक है, जो ये लोग किया करते थे। तो मतलब मैं भी बड़ा तंग था कि यार जान क्यों नहीं छूट रही इन लोगों से, तो आप लोगों ने खुद ही जान छोड़ दी। उसकी वजह यह है
कि जिन क्रिकेटर्स को बैन किया गया उसमें मेरा नाम भी था, ठीक है। और इन सबको ये हो गया कि यार इसकी बोलती तो सबसे पहले बंद करो ना, इसका यूट्यूब चैनल सबसे पहले बंद करो, क्योंकि इसने सुबह से लेकर रात तक हमारे क्रिकेटर्स की, हमारे मेजर जो है एक वो घटिया सा मेरे ऊपर जो बात कर रहा था वो इन क्रिकेट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, ये इतनी बैंड बजाता है हमारी, ये इतनी बैंड बजाता है, इसको तो सबसे पहले साइड में करो। उफ, ठंड पड़ी हुई है इस टाइम मेरे अंदर, यकीन करो मेरी जान छुट गई है। अगर हम इतने बुरे हैं ना, तो ये जो तुम्हारे लोग यूट्यूब पे बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं ना, इनको भी बंद करो। जिस तरीके से तुम लोगों ने ये किया कि जी पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स पाकिस्तान की टीम की बुराइयां कर करके वो इंडिया से व्यूज़ हासिल करने के लिए इसीलिए पाकिस्तान की बुराइयां करते थे, जिसकी वजह से बंद किया गया। इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडिया के लोग जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? उनका भी तो सबसे पहले बंद करो ना। वो बेशक पाकिस्तान की तारीफ करे या पाकिस्तान की बुराइयां करे, बंद करो उसको। इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडिया के अंदर बैन कर दिया। और बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडिया के अंदर बैन करने के पीछे बहुत अरसे से स्पोर्ट्स तक जो ग्रुप है, जो आज तक जो ग्रुप है, वो पीछे लगा हुआ था कि बीबीएन स्पोर्ट्स को बैन किया जाए। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के मसले के ऊपर मेरा एक तरह से स्टैंड था और हम पाकिस्तानी हक रखते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में होती, और उसके ऊपर मैंने बात की। और बात जब की तो फिर गुप्ता को भी एक्सपोज किया। तो साफ है जो इंडियन मीडिया है, स्पेशली जो आज तक ग्रुप है और जो बाकी लोग थे, उन सबको इस बात का एक तरह से दुख था कि ये बंदा पाकिस्तान का केस क्यों लड़ रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो हालात हैं, उन पॉलिटिकल हालात से मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। बीबीएन स्पोर्ट्स को बंद करने के पीछे एक अरसे से कोशिश की जा रही थी कि बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडिया की टेरिटरी के अंदर ना दिखाया जाए। उसके पीछे वजह सिर्फ यही थी क्योंकि मैंने विक्रांत गुप्ता के बारे में बात की, क्योंकि मैंने इंडियन मीडिया के बारे में बात की। और इस पॉलिटिकल लड़ाई के अंदर बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बंद करके, या जिन लोगों ने बंद कराया है, उन्होंने शायद ये सोचा है कि इससे बीबीएन स्पोर्ट्स को नुकसान होगा। भाई एक बात मेरी याद रखिए, बीबीएन स्पोर्ट्स को आप लोग इंडिया के अंदर बैन कर भी देंगे तो तब भी इजाज वसीम आपको इसी तरीके से नजर आता रहेगा। और इंडिया कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है कि जिस मुल्क की तरफ इजाज वसीम देखता हो। मेरा यूट्यूब चैनल जिन लोगों को अभी दुनिया में जहां भी नजर आ रहा है, जाके देख लीजिए। मैं ना तो आईपीएल के ऊपर आईपीएल के ऊपर कंटेंट करता हूं और ना ही मैं इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर कंटेंट करता हूं। इजाज वसीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। इजाज वसीम पहले भी इंडिया की तरफ नहीं देखता था और ना मैं पहले भी इंडियन व्यूअरशिप को सीख करता था। मेरे चैनल के ऊपर तकरीबन 6 लाख सब्सक्राइबर हैं, 6 लाख 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। उन 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स के अंदर कितने इंडियंस हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने जो है ना वो मेरी व्यूअरशिप को नुकसान पहुंचता है। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट का हम कंटेंट करते थे और मैं तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट के कंटेंट को हमेशा अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज के अंदर मैं बात करता था कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो इंडियन जो लोग देखने आते थे, साफ ज़रा क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट फैंस ने दोनों तरफ से जाकर लोगों का ओपिनियन सुनना होता है। लेकिन मैं वो जर्नलिस्ट नहीं था कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गालियां दे इंडियन व्यूअरशिप को खुश करने के लिए, और इंडियंस उसको आके देखते थे और इंडियंस जो है आके मेरे चैनल को व्यूज देते थे। नो, अगर बीबीएन स्पोर्ट्स को इंडियंस देखते भी थे अपने मुल्क में बैठ के, वो इस बुनियाद के ऊपर देखते थे कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की अपडेट देता है एजाज, तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट की अपडेट अपने चैनल पे देता था, इसलिए देखा जाता था। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पाकिस्तान क्रिकेट को गालियां देते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को खसूसी तौर के ऊपर गुफ्तगू गालियां देते थे ताकि उनको इंडियन व्यूअरशिप आए। ना तो मैंने अपनी टीम को अब्यूज करके इंडियन व्यूअरशिप को सीख करने की कोशिश की, और ना ही मैंने आईपीएल या इंडियन क्रिकेट टीम की जीत के ऊपर धमाल डाल के व्यूअरशिप लेने की कोशिश की। इजाज वसीम बाकरी पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट की डायरेक्शन थी मेरी, और अभी भी मेरी पाकिस्तान क्रिकेट की डायरेक्शन है और रहेगी। मेरी जात को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। यार आइंदा अगर पाकिस्तान में से मुझे किसी ने ये बोला ना कि इनको इंडिया से व्यूज मिलते हैं, तो मैं उस पर यूनिवर्सल लानत के बजाय यूनिवर्सल बैन लगवा दूंगा तुम्हारी ऐसी कि चांद तक एलन मस्क तक दिख पाएगा उसको, ऐसा बैन मैं लगवाऊंगा उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात का आज मैं आपको सच बात बताऊं, सबसे ज्यादा हल्का हो गया आज मैं। हल्का इस वजह से कि मुझ पर एक घर से भी एक प्रेशर होता था, घर से भी लोग बोलते थे तुम्हें तो इंडियन देखते हैं, भाई आप नहीं देखते, इंडिया में बैन कर दिया, हमें और क्या चाहिए बता रहे। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो जायका है वो बहुत कम लोगों के पास जायका है। हमारा टेस्ट डेवलप हो चुका है, हमने टेस्ट बनाया है, हमने अपने लोग ढूंढे, हमने अपने लोगों तक पहुंचे, हमने काम किया भाई इसके ऊपर। हमने यहाँ किसी का एजेंडा नहीं चलाया कि वहां ये हो गया तो ये बोल दो, वहां ये हो गया तो ये बोल दो, हमारा दिल ये कर रहा है तो ये बोल दो, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं यूं कर दूंगा। नहीं भाई, ऐसा कोई जो है सिलसिला हम कोशिश करेंगे कि जारी रखें वीडियोस का। और है तो काफी बड़ा सेटबैक, ऐसे इंसान बोलेगा नहीं यार कुछ भी नहीं है वो, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, मेजॉरिटी ऑफ द जो व्यूअर्स हैं, मुल्क बहुत बड़ा है ना, तो वहां से ही आते हैं। तो एक सर्टन कंट्री में जहां पे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर दिख रही है 60%, 50, 55%, 65, 70 वट एवर, डिफरेंट चैनल्स की डिफरेंट होती है, तो इट इज इंडीड अ सेटबैक। लेकिन वो देखने वाली बात है कि अब जो मैंने बात एक्सप्लेन कर दी क्रिकेट का, इससे कोई थोड़ा सा समझ में नहीं आई वैसे मुझे बात। मैं तो वैसे भी अब तीसरी कंट्री में बैठा हूँ आके,